नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो बालिका वधू की दादी साहब यानी सुरेखा सिकरी आज हमारे बीच नहीं रही। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस ने 45 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरेखा ने ग्लैमर नहीं बल्कि अपने टैलेंट के बलबूते पर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी। सुरेखा सिकरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1971 में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद सुरेखा ने लगभग 10 साल तक NSD रेपर्टरी कंपनी के साथ जमकर थिएटर किया है। सुरेखा ने 1978 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके साथ ही उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। यूँ तो ये प्रतिभाशाली एक्ट्रेस 50 साल से फिल्म और टीवी से जुड़ी हुई हैं, मगर उन्हें भारत के घर घर में टीवी सीरियल बालिका वधू की सख्त महिला के किरदार दादी सा से पहचान मिली। आज भी सुरेखा को इस किरदार के लिए लोग याद करते हैं। आज भी लोगों के दिलों में वो सुरेखा किससे ज़्यादा दादी सा हैं। सुरेखा सिकरी फिल्म तमस, मम्मो और बधाई हो के लिए 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा बधाई हो के लिए ही फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी सुरेखा सिकरी अपने नाम कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सुरेखा सिकरी बॉलीवुड एक्टर नसूरुद्दीन शाह की साली लगती हैं। जी हाँ, दरअसल बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सुरेखा सिकरी असल में नसूरुद्दीन शाह की साली थी। नसूरुद्दीन शाह की पहली शादी सुरेखा जी की सौतेली बहन मनारा सिकरी से हुई थी। सुरेखा तभी हिबा शाह की मौसी हैं। हिबा एक्टर हैं और बालिका वधू में सुरेखा के जवानी का किरदार भी निभा चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड में उन्हें छोटे रोल्स ज़रूर मिले, लेकिन वे हर फिल्म और सीरियल में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा सिकरी ने टीवी से लेकर फिल्मों की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। परदेस है मेरा दिल और एक था राजा एक थी रानी जैसे टीवी शोज़ के अलावा उन्होंने सरफरोश से लेकर जुबेदा जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया था। सुरेखा सिकरी आखिरी बार फिल्मी पर्दे पर 2020 में गोस्ट स्टोरीज़ में नज़र आई थी। साल 2020 में ही सितंबर महीने में उन्हें दोबारा ब्रेन स्ट्रोक हो गया। वे 15 दिनों से अधिक वक्त तक अस्पताल में रही। उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालिसिस से ग्रसित हो गया था, जिसके कारण वे खुद से चलना फिरना बंद कर गई थी। दोस्तों, सुरेखा सिकरी को बीते साल 8 सितंबर 2020 को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे पहले 2018 के नवंबर महीने में भी वे ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो चुकी थी। एक के बाद एक 2 ब्रेन स्ट्रोक्स के कारण उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तब सुरेखा सिकरी को क्रिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 22 सितंबर को तबीयत में सुधार के बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जीवन के अंतिम समय में सुरेखा सिकरी के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं थे, ऐसा बताया जाता है। इलाज पर हर महीने करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता था। पैसों की तंगी थी और तब उन्होंने बॉलीवुड से मदद भी मांगी थी। साल 2018 में आए ब्रेन स्ट्रोक के कारण वे पैरालिसिस हो गई थी। शूट के दौरान ही तब वे गिर पड़ी थी। हालांकि बाद में वे धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन इस कारण वे महीनों से शूटिंग पर नहीं आ पा रही थी। साल 2020 के लॉकडाउन से ही सुरेखा सिकरी अपने घर पर ही रह रही थी। उनकी देखरेख का जिम्मा एक नर्स पिंकी के कंधों पर था। वे खुद से चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन फिजियो सेशंस और नर्स की मदद से वे कुछ महीनों से सहारा लेकर चलने फिरने लगी थी। एक इंटरव्यू में सुरेखा सिकरी ने बताया था कि फिल्म बधाई हो की रिलीज़ के 1 महीने बाद ही उन्हें स्ट्रोक आया था, जिसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं खा पाती थी और इस वजह से उनका वज़न भी बहुत कम हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में 19 अप्रैल 1945 को पैदा हुई सुरेखा सिकरी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखती थी। उनका बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में गुजरा है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चली गई। NSD से ग्रेजुएट होने के बाद सुरेखा सिकरी मुंबई पहुंच गई। साल 1989 में उन्हें संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें इसके अलावा 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सुरेखा के जीवन की बात की जाए तो उनके अंतिम चरण में, यानी उनकी जो 4th स्टेज ज़िंदगी की होती है, उस स्टेज में भी उन्होंने काफ़ी कामयाबी पाई है। अपने वृद्धावस्था में भी उन्होंने तमाम रोल्स किए, तमाम मूवीज़ की, सीरियल्स की, और इन सभी में उन्हें अच्छी खासी सक्सेस भी मिली है।
वे हर घर पे जानी जाने लगी थी। जब उन्होंने दादी सा का रोल अदा किया था, इस रोल के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे, वे घर घर में मशहूर हो गई। और इसके साथ ही कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और इन फिल्मों में भी उनके रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुरेखा के पति का पहले ही निधन हो चुका है। उनके पति का 2009 में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। बात अगर उनके पिता की जाए तो सुरेखा सिकरी के पिता वायुसेना में काम किया करते थे और उनकी मां जो थी वो एक टीचर थी। सुरेखा सिकरी ने हेमंत रेजे से पहली शादी की थी। बताया जाता है कि हेमंत का 2009 में निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से उन्हें अपनी जान को गंवाना पड़ा था। दोस्तों, सुरेखा को एक नाजिया का रोल भी अदा करने का ऑप्शन मिला। सुरेखा नाजिया का रोल बहुत मन से अदा करना चाहती थी। स्क्रिप्ट भी उन्हें बहुत पसंद आई थी। पूरी बातचीत के दौरान इसी एक जिक्र पर सुरेखा मायूस दिखी कि दर्शकों को अब उन पर भरोसा नहीं रहा। उनका ऐसा मानना था। उनका मानना था कि अब जो फिल्म बनाने वाले लोग भी हैं वे भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। वे कहती हैं कि मेरे हाथ पैर ही अब मेरा जब साथ नहीं देते तो मैं दूसरों को दोष क्यों दूँ। उनको लगता होगा कि जैसे वे चाहते हैं वैसा मैं अब परफॉर्म नहीं कर सकूं और इस वजह से मुझे अब काम नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, काफ़ी सकारात्मक सोच रखती थी और काम के लिए उनका मानना था कि वे मरते दम तक एक्टिंग करना चाहती हैं। जी हाँ, उन्हें अपने काम से और एक्टिंग से इतना लगाव था, इतना प्यार था कि वे चाहती थी कि वे अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही काम करती रहें। सुरेखा सिकरी ने पर्दे पर मजबूत महिलाओं के किरदार को एक अलग रंग देने की शुरुआत जो की थी वो अब के टाइम में अगर बात की जाए तो नीना गुप्ता निभा रही हैं। जो काम पहले सुरेखा किया करती थी अब वो विरासत में नीना गुप्ता को मिल चुका है और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का किरदार नीना गुप्ता निभाती नजर आती हैं। अब सुरेखा जी के जाने के बाद कई लोगों ने उन्हें याद किया। फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति की दुनिया से एक तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके काम को सराहते हुए और उनकी पर्सनैलिटी को सराहते हुए उनके लिए पोस्ट भी शेयर किए। दोस्तों, का जाना वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री और एक्टिंग की दुनिया के लिए एक नुकसान रहेगा। उन्होंने इस इंडस्ट्री को कई ऐसे रोल दिए जो शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।